तो कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी चाहे कितनी ही गलत क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना कर ले, मगर पति उसको माफ़ कर देता है। क्योंकि ये असली रिश्ते की पहचान होती है, जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक हो जाती है। कोई बहुत बड़ा नहीं समझता, मगर समझदारी उसे कहते हैं जहाँ पति अपनी आपसी झगड़े को आपस में ही सुलझा लें और बाहर तक ये बातें ना जाने दें। लेकिन देखिए, कभी कभी दो रिश्तों के बीच ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ तीसरे की दखलंदाजी एक साथ कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पति के होते हुए पत्नी कुछ ऐसा काम कर दे जो बिल्कुल भी देखने लायक ना हो, तो तब परेशानी बनती है, और यही परेशानी की वजह होती है, और इसी वजह से क्राइम होता है। चलिए, आज की अजीबो गरीब कहानी आपको सुना देते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं कि आखिरकार रिश्ते आजकल इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। क्या वाकई हम कभी कभी अपने फ़ायदे के चक्कर में अपने सगे रिश्तों को भूल जाते हैं और ख़ुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि कहा जाता है किसी के साथ धोखा करके आप कामयाबी को हासिल कभी नहीं कर सकते, और ये सच है। तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की जिनकी कहानी शुरुआत में तो ठीक ठाक चलती है, मगर अचानक इन दोनों के बीच में तीसरा शख्स आकर खड़ा हो जाता है, दखल अंदाजी करता है, जिसके चक्कर में उसी की मौत हो जाती है। अब आपको बता दें कि यहाँ एक महिला की घर परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी तो हो जाती है, मगर शादी के बाद वो अपने प्रेमी से मुलाकात का सिलसिला जारी रखती है। यानी उसका कोई प्रेमी पहले से था, वो किसी ना किसी बहाने से अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताती है। कभी उसे घर पर मिलने के लिए बुलाती है, तो कभी खुद उसके पास चली जाती है। फिर होता यह है कि अचानक न जाने कैसे उसके पति को एक दिन अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की भनक पड़ जाती है। उसे पता चल जाता है, और एक ऐसा कदम वो उठाता है कि दुनिया भर में उसे बदनामी तो सहनी ही पड़ती है, और साथ ही साथ उसकी पूरी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। तो यही है आज की दास्तान। इसकी असली वजह क्या थी, चलिए इस पर से आज पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कहानी बेहद अजीब है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो बिहार प्रदेश के बेगूसराय ज़िले से है, जहाँ के रहने वाले एक युवक को शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि ये मामला 29 सितंबर 2023 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, जहां बेगूसराय ज़िले के मटिहाना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिलती है कि यहां कटिहार के बरारी नगर के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उसके शव को पास के ही बगीचे में दफना दिया गया है। बस जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस फ़ौरन ही घटनास्थल पर पहुंचती है, और जहां जाने के बाद वो सबसे पहले बगीचे से युवक की लाश को बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर यहां से अब मामले की जांच पड़ताल की जाती है। पुलिस काफ़ी परेशान थी कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है और किसने इसको इतनी बेरहमी से मारकर यहाँ पर दफना दिया है, कौन इसके पीछे हो सकता है। तो यही जानने के लिए जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पूरे इलाके की अच्छी तरह से छानबीन करती है, तो यहाँ गांव के ही कुछ लोग पुलिस को आकर ऐसी कहानी बयान करते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप यकीन कीजिएगा। और तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया जाता है। तो दरअसल उस इलाके में मौजूद सभी लोगों से अलग अलग बयानों के आधार पर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि दरअसल लाश रमेश पासवान की है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि उसकी पहले गोली मारकर हत्या की गई, फिर लाश को एक बगीचे में दफना दिया गया है ताकि किसी को इस बात की भनक ना पड़े। और दरअसल ये रमेश पासवान कटिहार ज़िला बरारी का रहने वाला था, जिसकी हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी। यानी उसका मटिहाना थाना क्षेत्र के बखड्डा गांव के रहने वाले टुनटुन कुमार की पत्नी से अवैध संबंध चल रहे थे, और काफ़ी समय से चल रहे थे। हालांकि महिला शादीशुदा थी, मगर ये पहले से ही उसको पसंद करता था। रमेश पासवान की उससे शादी नहीं हुई थी,
इसलिए वो उससे शादी के बाद भी अक्सर मिलने के लिए जाया करता था। और घटना के ठीक 2 दिन पहले भी रमेश पासवान इसी तरह प्रेमिका से मिलने बेगूसराय आया हुआ था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ पर उसके साथ क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि दरअसल यहाँ पर उसकी प्रेमिका ने ही उसको बुलाया था, क्योंकि उसको मिले हुए काफ़ी समय हो चुका था, काफ़ी वक्त हो गया था। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी लड़की, मगर होता यह है कि जब रमेश पासवान बेगूसराय पहुंचा तो रात में ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और इसी बीच वो फिजिकल भी होते हैं। और तभी रमेश की प्रेमिका ने कहा कि अपने पति टुनटुन कुमार से खुश नहीं रहती वो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती और वैसे भी वो कभी अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। इस तरह की बातचीत इन दोनों के बीच में हो रही थी। फिर उसके बाद रमेश अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैं हर वो काम करूँगा जो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं दे पाता, हर सुख वो दूंगा मैं तुम्हें। ये दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बात करते करते कभी ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इतने मगन थे, इतने कहते हैं कि इतने व्यस्त थे कि इनको रमेश पासवान अपनी प्रेमिका से प्यार का इजहार कर रहा था और ठीक उसी तरह प्रेमिका भी पूरे जोश में कुल मिलाकर काफ़ी दिनों के बाद मिलने की वजह से उस दिन दोनों का एक दूसरे पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं रहा। और फिर होना क्या था, बस इसी बीच अचानक इस महिला का पति यानी टुनटुन कुमार घर पर आता है और उसने देखने की पत्नी को पहले कोशिश की, फिर उसने वहाँ पे देखा बाहर के इलाके में और प्रेमी के साथ उसने बिना कपड़ों के अपनी पत्नी को देखा। ये मंजर देखकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, गुस्से से आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसने युवक को पीछे धकेल कर पहले उसको खूब जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि देखिए यहाँ पत्नी ने उसका बीच बचाव किया, मगर पति ने पत्नी को ज़ोर से डांट कर एक तरफ बिठा दिया और वो इस मंज़र को देखने के बाद गुस्से से इतना बेकाबू हुआ कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। जबकि देखिए उसे ये बात पहले से पता थी कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने इस बात पर शुरुआत में कोई गौर नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये सारी चीज़ें शादी के पहले थीं, मगर अब तो शादी हो गई है, क्या पता पत्नी अपने प्रेमी को भूल जाए, उसे छोड़ दे। बस इसलिए उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया था, जबकि पत्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और लगातार अपने प्रेमी से मिल रही थी। शादी के बाद भी अपने प्रेमी से हर रोज़ वो मिलती जुलती रही और यही वजह थी उस दिन से टुनटुन कुमार के सर पर रमेश पासवान को मारने का खून सवार हो गया। फिर उसने ऐसा ही किया जब उसको लगा कि पत्नी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और ये प्रेमी भी उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं जा रहा है, तो उसने यहाँ तमंचा निकाला और रमेश पासवान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि गोलियां काफ़ी करीब से मारी गई थी। फिर जब बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसने गांव के ही एक बगीचे में गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफना दिया और सीधा अपनी पत्नी को लेकर घर वापस लौट आता है। और जहां आने के बाद उसने पत्नी को कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी और तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। इतना कहना था कि पत्नी भी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ गलती उसकी भी थी, उसी की थी बल्कि। लेकिन जैसे ही अगले दिन रमेश पासवान के घर वालों को पता चला कि रमेश पासवान 2 दिन से गायब है, तो उन्होंने फ़ौरन ही पास के ही थाना क्षेत्र में जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बेगूसराय ज़िले किसी काम से कहकर घर से निकला था, मगर अब 2 दिन हो गए हैं, वो घर पर वापस लौट कर नहीं आया है, हम बहुत परेशान हैं। पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने फ़ौरन मामले को दर्ज करते हुए इस घटना की सूचना बाकी ज़िलों में भी पहुंचा दी और जहां अलग अलग इलाकों की पुलिस ने इस घटना के संबंध में कुछ जानकारियां जुटाकर ऐसे सुराग निकाले जिससे ये साबित हो गया कि ये मरने वाला जो व्यक्ति है कोई और नहीं बल्कि रमेश पासवान ही है, जिसको बेगूसराय के रहने वाले टुनटुन कुमार ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर उसकी हत्या की है। तो देखिए इस तरह से ये मटिहाना थाना क्षेत्र के प्रभारी विवेक भारती ने कहा
कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुरुवार की रात टुनटुन कुमार के घर की तलाशी ली और मौके वारदात पर से उसको गिरफ्तार किया। वहाँ से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब जाकर उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया। यानी उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को सारी सच्चाई बता दी, किस तरह से उसने रमेश पासवान की हत्या की है और हत्या की असली वजह क्या है, क्यों उसे बगीचे में दफनाया। कुल मिलाकर इस हत्याकांड का असली मकसद अवैध संबंध ही था, जिसके चक्कर में टुनटुन कुमार ने रमेश पासवान को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए फिलहाल टुनटुन कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस घटना के संबंध में उसकी पत्नी का भी कहना यही है और उसका हाथ यही है, बल्कि कहना क्या है, उसका सीधा सीधा हाथ है। पत्नी के खिलाफ भी कुछ धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। हालांकि अब ये जानना बाकी था कि सज़ा सिर्फ टुनटुन कुमार को मिलेगी या उसकी पत्नी को भी मिलेगी, क्योंकि सारा कराया खेल जो था वो उसकी पत्नी का ही था। अगर वो पति को धोखा ना देती तो इस तरह से आज शायद ना तो रमेश पासवान की हत्या होती और ना ही इन दोनों को जेल की सज़ा काटनी पड़ती। यानी कुल मिलाकर यहाँ एक नहीं बल्कि तीन लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो खेल सही साबित हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, कभी कभी ये खुद की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमेशा अपने सगे रिश्तों पर ज़्यादा विश्वास रखें, उनके साथ विश्वासघात ना करें। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।